पूछेगा तो हम कैसे जवाब दे सकते? आपने मंच से बताया कि बोलता है, कौन है? आप नहीं जानते? आप ईमानदारी से बताइए। मैंने तो अभी तो संबोधन में सब कुछ बोल दिया, उसको दोहराने की क्या जरूरत है? सब बोला, अभी रिवर्स कर लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा। जंतर मंतर पर एक आपका आप नहीं जानते कौन है? पार्लियामेंट में कौन जाके सो गया? अरे आप सब जानते हैं जी। मान्या बहन जी का संदेश भी है, हम लोग का भी संदेश है कि हम लोग जिस प्रकार से यहाँ का संगठन तैयार किया है, यहाँ के विधानसभा कमेटी की अगुवाई में सेक्टर बूथ जाकर के हम लोगों ने गठन किया है, कैडर किया है। सब लोग लग करके गांव-गांव, घर-घर जाके प्रचार करें और प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो 1-2 कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें मान्या बहन जी के आशीर्वाद से इस विधानसभा मधुबन से भाई भरत भैया को इस विधानसभा का प्रभारी और प्रत्याशी घोषित करके काम किया है। कब्जा नहीं करना है, यहाँ के हमारे सम्मानित जनता का दिल जीतना। कब्जा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हम लोग तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। संविधान की बदौलत चल करके समता मूलक समाज बना के सब समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके स्नेह प्रेम से 4 बार इस विधानसभा का हम जीत चुके हैं और हम खुद इस विधानसभा के लोगों का दिल जीत करके 5वीं बार 2027 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाने का काम करेंगे। अभी घोषित तो किया आपके भी। भरत जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप पूछे, आप पूछे। अब वो बोल रहे हैं तो उससे जाके पूछिए। अब उनकी बात का जवाब हम कैसे दें? तो आपने हमारी बात का जवाब मुझे दे दिया कि उनकी परिभाषा बदल गई। जो पार्टी, जिस पार्टी का मुखिया अपने वक्तव्य में जो अपने मूल में अगर स्टैंड नहीं कर रहा तो सरकार कैसे बनाएगा? अब ये तो वो बता सकते हैं। आपने देखा होगा इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और इस पुराने कार्यकर्ता होने के बाद भी उनको मौका नहीं मिला। अब उन्होंने मान्या बहन जी पे आस्था अपनी व्यक्त की, मान्या बहन जी से मिले और उन्होंने अपना समर्पण भाव दिखाया। मान्या बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया। संबोधन किया था मंच पे कि असत्य बोलने वाला, असत्य बोलने वाला अभी मैंने अपने भाषण में बताया, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा। इसी विधानसभा ये हमारा जो है, जो कि मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ, मेरा निवेदन था कार्यकर्ताओं से कि केवल क्योंकि हमारा बूथ पे संगठन का समीक्षा का काम चल रहा है, कैडर कैंप चल रहा है, तो केवल इसी विधानसभा के लोगों को बुलाया गया था, दूसरी और विधानसभा के लोगों को नहीं बुलाया गया। मौजूद है, कौन से मौजूद है? कौन, आप बताओ ना कौन मौजूद है? कौन? 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर मधुबन के शहीदी धरती पर मधुबन के शहीदों का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम लोग मधुबन के विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, अधपिछड़े, दलित और सम्मान श्रेष्ठ जन के सम्मान के लिए मधुबन के जर्जर और आपदाग्रस्त इलाके को एक पूर्वांचल का विकसित इलाका बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ त्याग पत्र देकर के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। और मुझे इस बात का अपने आप में गर्व हो रहा है कि सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडीज, जिनके संसद से लेकर के सदन तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जिनकी आवाज एक शेरनी जैसे समाज के अंतिम लोगों के लिए गरजती रहे हैं। और आज भी जब संख्या बल उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की कम हो सकती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजनीति के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए
कभी भी उन्होंने एक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है जो जात धर्म मजहब को तोड़ने वाला हो, लड़ाने वाला हो। ऐसे हमारी बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, सदन में बहुजन समाज पार्टी के विधान परिषद में नेता रहे, और मैं कहूँ कि 8 मंडलों के कोऑर्डिनेटर, पूर्वांचल में बहन जी की तीसरी नेता माननीय त्रिलोचन चंद्रा जी ने, और हमारे सारे मंडल के कोऑर्डिनेटर, सम्मानित मंच और श्रेष्ठ पदाधिकारी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भट्ट जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटो जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राज विजय जी सहित अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता व्यक्त करके मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के बॉर्डर तो नहीं, लेकिन 4 लेन से गोठा NH-24 बाईपास से लेकर मधुबन तक जगह नहीं थी, सड़क पर मैं लेकर चला हूँ। आज घोषणा हुई है कि मैं यहाँ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया जा रहा हूँ। मैं बहन जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूं और बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देते हुए मैं इस बात का भरोसा देता हूं कि 27 में मधुबन की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी और मुझे विधायक बनाती है तो मैं मधुबन को एक सांगठनिक विकास के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे हॉस्पिटलों पर जो डॉक्टर नहीं है, कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं CT स्कैन नहीं है, कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है जहाँ जनता चल सके। बिजली की बिल ऐसे आ रही है जैसे पहले करंट मारता था वैसे बिल मार रही है। सपा भाजपा के खिलाफ एक पाएंगे प्रत्याशी AK शर्मा लड़ने वाले हैं, चाहे प्रत्याशी AK शर्मा जी हो, चाहे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का विषय रह गया। हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं उसके गर्दिश के दिनों में, उसके संघर्ष के दिनों में 17 साल में खा रहा हूं, 2001-2 से लेकर 17 तक। लेकिन जो लोग आज मंत्री हैं वो मंत्री हो सकते हैं, हम लोग की पसीनों के बदौलत आज मंत्री सियासत दिलाते हैं, न सियासत होती न लोग मंत्री होते। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर मधुबन के शहीदी धरती पर मधुबन के शहीदों का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हम लोग मधुबन के विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, अपिछड़े, दलित और सम्मान श्रेष्ठ जन के सम्मान के लिए मधुबन के जर्जर और आपदाग्रस्त इलाके को एक पूर्वांचल का विकसित इलाका बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ त्याग पत्र देकर के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। और मुझे इस बात का अपने आप में गर्व हो रहा है कि उस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडीज, जिनके संसद से लेकर के सदन तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, जिनकी आवाज एक शेरनी जैसे समाज के अंतिम लोगों के लिए गरजती रही हैं। और आज भी जब संख्या बल उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की कम हो सकती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि राजनीति के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कभी भी उन्होंने एक शब्दों का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है जो जात धर्म मजहब को तोड़ने वाला हो, लड़ाने वाला हो। ऐसे हमारी बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, सदन में बहुजन समाज पार्टी के विधान परिषद में नेता रहे, और मैं कहूँ कि 8 मंडलों के कोऑर्डिनेटर, पूर्वांचल में बहन जी की तीसरी नेता माननीय त्रिलोचन चंद्रा जी ने, और हमारे सारे मंडल के कोऑर्डिनेटर, सम्मानित मंच और श्रेष्ठ पदाधिकारी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भट्ट जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंटो जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राज विजय जी सहित अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता व्यक्त करके मैं कह सकता हूं कि विधानसभा के बॉर्डर तो नहीं, लेकिन 4 लेन से गोठा NH-24 बाईपास से लेकर मधुबन तक जगह नहीं थी, लेकर चला हूँ। आज घोषणा हुई है कि मैं यहाँ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया जा रहा हूँ। मैं बहन जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देते हुए मैं इस बात का भरोसा देता हूँ कि 27 में मधुबन की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी और मुझे विधायक बनाती है तो मैं मधुबन को एक सांगठनिक विकास के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे हॉस्पिटलों पर जो डॉक्टर नहीं है, कहीं एक्सरे नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं CT स्कैन नहीं है, कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है जहाँ जनता चल सके। बिजली की बिल ऐसे आ रही है जैसे पहले करंट मारता था वैसे बिल मार रही है। सपा और भाजपा के खिलाफ एक पाएंगे प्रत्याशी AK शर्मा लड़ने वाले हैं, चाहे प्रत्याशी AK शर्मा जी हो, चाहे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का विषय रह गया। हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं उसके गर्दिश के दिनों में, उसके संघर्ष के दिनों में 17 साल में खा रहा हूं, 2001-2 से लेकर 17 तक। लेकिन जो लोग आज मंत्री हैं वो मंत्री हो सकते हैं, हम लोग की पसीनों के बदौलत आज मंत्री सियासत दिलाते हैं, न सियासत होती न लोग मंत्री होते।
दूर दूर से आए हुए सभी